चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं बोर के बारे में। जो बोर पढ़ा अब उसके बारे में आपको दे दिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। अभी आपको इसकी त्रिज्या, जो कक्षा होती है न्यूक्लियस की, इसकी त्रिज्या पढ़ने फॉर्मूला बताते हैं। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मतलब वेग, और एनर्जी, 3 चीज़ पढ़ना है अभी हमें। ठीक, चलिए स्टूडेंट, आपको अब तक पोटेंशियल के बारे में पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। जब आप थोड़ा एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, जैसे फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ोगे, तो हम एक वीडियो बनाएंगे कि ये वैल्यू कैसे आई। अभी के लिए हम सिर्फ क्वेश्चन रखते हैं कि त्रिज्या याद रख ले, रेडियस आपको पता है 3n 0.529 इंटू n² बटे z। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मतलब परमाणु नंबर। ठीक, डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक, डायरेक्ट। और n क्या होता है? n क्या होता है? n मतलब कक्षा के केंद्र। और याद रखो, इसका जो यूनिट होता है आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10 मीटर। अगर आपको क्वेश्चन में मीटर दिया होगा तो 10⁻⁻10 लिख देना। ठीक, अगर आपको जब आर्मस्ट्रॉन्ग दिया है तो आपको ये लिख लेना। ठीक, ये आपको बहुत इशू होता है, ये रख लेना फॉर्मूला। जब त्रिज्या ढूंढना, त्रिज्या का मतलब कक्षा से वो आपको बताया। जैसे R1 मतलब आपको निकालते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक, R1 निकालना है। एग्जांपल 0.259 n, उसमें एक ही कक्षा, आपको पहले कक्षा का निकालना है 1²। z, आपको z मतलब हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है? 1/1। तो आपकी त्रिज्या बनेगी 0.259 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसको मीटर में लिखना है तो हम मीटर में लिख देंगे 10⁻10 मीटर। परफेक्ट, सही। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि हीलियम का निकालिए, हीलियम का दूसरी कक्षा का हीलियम का, तो आपको 0.529 दूसरी कक्षा मतलब 2²। हीलियम का नंबर कितना है? 2 0.2529 2² मतलब 2/2, 4/2। तो इसका आंसर आएगा 1.58, अरे 58 नहीं, सॉरी 580 आएगा शायद। देख लेना सर। आर्मस्ट्रॉन्ग आपको पता है मीटर में चाहिए होगा, ज़्यादा मीटर में नहीं होता, आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है। फॉर्मूला याद रख लिएगा, RN = 0.259 n² इंटू z। ठीक, शुक्रिया। आप शुक्रिया नहीं, नेक्स्ट पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में, वेग। हम आपको बताएंगे कैसे निकालना है, आज नहीं बताएंगे। थोड़ा पहले क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लीजिए, तो हम तुमको बताते हैं कि नहीं तो आपका दिमाग घूमेगा। ठीक, वेग का फॉर्मूला होता है 2.188 इंटू 10⁸ इंटू z/n। ठीक, z/n। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? ये फॉर्मूला z मतलब परमाणु, n बता। अब इसको आप देख सकते, कुछ बता सकते हैं क्या है लिखा है? जैसे जैसे मतलब आप नंबर छोड़ लिए, ऊपर लिखा है, एक नीचे। इसका मतलब क्या? जितना इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ेगा, मतलब परमाणु नंबर, जैसे जैसे परमाणु नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती है, वेग बढ़ती है। आप देखो डायरेक्ट रिलेशन है ऊपर। और जब इसका मतलब क्या होता है? उल्टा रिलेशन। जब कम होता है तो उधर वाला बढ़ता है। देखो यही चीज़ है, जैसे जैसे वेलोसिटी मतलब जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती है। ये थियरी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला नहीं पढ़ा रहे, थियरी पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे कि कैसे नॉर्मल होता है। और जैसे जैसे नंबर बढ़ता है, z बढ़ेगा, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा। आप डायरेक्ट रिलेशन बता, जो ऊपर डायरेक्ट ऐसा लिखा होता है मतलब वो ये बढ़ेगा, और जैसे बटे में आता है ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये रिलेशन आपको सिखा रहे हैं, बहुत आएगा। चलिए वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। 2.1888 इंटू 10⁸ ये भी डायरेक्ट ही है, इजी है। अगर आपको z दिया होगा n,
निकालना होगा। जैसे अब एग्जांपल, हाइड्रोजन के पहले कक्षा का वेलोसिटी निकालिए। हाइड्रोजन का होता है 1, निकालते हैं। चलो, हाइड्रोजन का होता है 1 और n उसका कक्षा 1, तो आंसर 1/1, यही आंसर आया। और वेलोसिटी का क्या होता है, ये सेंटीमीटर पर इसके सेकंड में होता है। अगर मीटर पर सेकंड में चाहिए तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, 100 से 1 सेंटीमीटर मतलब और 0 पॉइंट मतलब 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक, मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड याद रखिएगा। हम यूनिट बहुत ज़रूरी है। अब एनर्जी के बारे में आता है, 2 चीज़ पढ़ लिया। क्या फॉर्मूला था, 0.529, क्या था 0.529 n²/z आर्मस्ट्रॉन्ग। अब एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए, एनर्जी में भी 2 चीज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये आप हम जब थोड़ा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर पढ़ोगे एनर्जी के बारे में, तो हम आपको बताएंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर लेके एक वीडियो बनाएंगे। इसका आप डायरेक्ट फार्मूला ले लीजिए, n 21.69 इंटू 10⁻⁻19 z²/n²। ठीक, एनर्जी यही फार्मूला, z² मतलब आपको पता है z का मतलब क्या होता है, परमाणु संख्या, n का मतलब ये होता है। अब इससे आप देखो, ये फार्मूला से आप क्या लगा सकते हो, n बटे में एनर्जी ऊपर है, तो जैसे जैसे एनर्जी कक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी घटेगी। अरे, ये बढ़ेगी एनर्जी घटेगी। समझो, आप डायरेक्ट रिलेशन निकाल पा रहे हो। तो इसी तरह जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, मतलब एटम बढ़ेगी, एटम वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक, ये फार्मूला ये आपको और एक फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, आप इस पे आज हम क्वेश्चंस आपको सेंड कर देंगे, फार्मूला बेस निकाल लेना। जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हाइड्रोजन का ठीक, हाइड्रोजन का 1 का दिया है आपको और उसका कक्षा 1 दिया है, तो यही आंसर आएगा 1²/1x²। तो यही आया -2.69 इंटू 10⁻⁻19 जूल। परफेक्ट, करेक्ट है कि नहीं? और जब इसको जूल में हम निकालते इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आंसर चाहिए क्या? 2 चीज़ होता है इसका निकालने का फॉर्मूला। जब आपको जूल में दिया है तो आप ये वाला निकालोगे। जब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक और एक होता है, उसकी वैल्यू होती है -13.6 इंटू z²n²। ठीक, 2 वैल्यू से आपको अगर निकालना चाहिए, हम बाद में निकालेंगे, इस समय आप नहीं सीख पाओगे, सीधी बात। ठीक, माइनस वैल्यू में होती है, दोनों जगह माइनस होती है, याद रखो। माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे माइनस लिखा, माइनस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। प्लस होता तो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, उसका एनर्जी बहुत है, वो अपने आप घूम रहा है। माइनस मतलब बंधा हुआ एनर्जी है। ठीक, जूल में दिया तो आपको 21 वाला लिखना है, इलेक्ट्रॉन में दिया है तो -36.6 लिखना है। z² यही होता है हाइड्रोजन का माइनस, और इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या रट्टा मार लीजिएगा। एनर्जी आपको पता है जूल होता है। ठीक, अब आपको ये एक एटम का होता है, अगर 1 मोल का दिया होता तो चलिए। ठीक, अब आप बोल रहे थे ना फॉर्मूला कैसे निकालना है, ये अब चलिए पहले इसके लिए 21.69 इंटू 10⁻⁻19 z²/n²। याद रखना, z²/n² हर जगह आएगा, z²/n², याद रख लीजिएगा। आपको ये वैल्यू चेंज करना है। अब बताइए, ये माइनस, अब ये बताइए कि ये एक एटम का आपको मोल का दिया होता तो मोल का,
तो आप इसके मोल से बटे कर लेते हैं, वैल्यू पूरा 1 मोल की वैल्यू निकल जाती है आपकी। 6 पॉइंट इंटू 10⁻23 होती है। ठीक, ये होती है ना। चलिए ठीक, अब आप इसको सॉल्व कराना है कि नहीं। ठीक, 2 फॉर्मूला है इसमें और एक फॉर्मूला। चलिए, जब अब आपको बोला होगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इलेक्ट्रॉन N2 कक्षा से कक्षा 2 से कक्षा 1 की तरफ जा रहा है। अब बताओ, कक्षा 2 से कक्षा 1 की तरफ आएगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आइटम। चलो हीलियम ही ले लेते हैं, हीलियम ले लेते हैं, हीलियम में भी लिथियम ले लेते हैं। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन, ठीक 3 से 2 तीसरा इलेक्ट्रॉन जब दूसरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक, अब बताइए एनर्जी क्या निकालोगे। E2 माइनस करोगे ना, E2 माइनस E1। ठीक, अब E2 का फॉर्मूला क्या था। ठीक, आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो, -36 ठीक इंटू Z²। अब देखो N², ये N2 का है। ठीक, माइनस ये माइनस, ठीक 36 पॉइंट Z² माइनस N1 का स्क्वायर। ठीक, अब बताए 13 पॉइंट कॉमन। आप तो ये ऐसे निकालते, 13 पॉइंट कॉमन है, माइनस माइनस कॉमन, इमा बचा, इमा का बचा 1n²। यहाँ पे माइनस, यहाँ का माइनस यहाँ आ गया तो बचा क्या, बीच में माइनस ही तो बचा है। तो ये N2 का स्क्वायर, ये N1 का स्क्वायर। यही फार्मूला दे, याद रखिएगा, डायरेक्ट रट्टा। अब मान लीजिएगा Z² डायरेक्ट आंसर है। कैसे निकला हमने बता दिया कैसे निकला। मतलब एक एनर्जी माइनस दूसरा एनर्जी जो कॉमन है हमने बाहर निकाल लिया और ये फार्मूला बनता है। जैसे 2 दिया है, अब हाइड्रोजन लिथियम का कितना होता है 3², 1/n² मतलब 2² माइनस 1² और माइनस 13.6 तो है ही, गुड़े -13.6 गुड़े 3 9, 1/4 -1। ठीक, इसका आंसर आता है -3.3/4 माइनस माइनस प्लस। ठीक, माइनस माइनस प्लस और 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आंसर। चलो ऐसे लिखते हैं 4/16 काटते हैं। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा। 4/4 1 4 3.4 3.4। ठीक, अब पूछना मत कि कैसे निकाला, हमने काट के निकाला, हमें मैथ्स आता है। 27.34 28 8 10 27 और 21 6 8 99.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इतनी एनर्जी है। अब बताए एनर्जी यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ। अब बताए एनर्जी प्लस में, एनर्जी प्लस मतलब जब ऊपर से नीचे जाते हैं एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया। क्या किया? अरे हाई, बताइए बड़ी नंबर से नीचे जाती है तो क्या होता है एनर्जी, आप ही बताइएगा। छोटे से बड़े नंबर से आप पैसा देते हो ना, तो आप इसने अपनी एनर्जी, इतनी एनर्जी निकाल दी। ठीक, इतनी एनर्जी इसने निकाल दी। प्लस मतलब निकाल दी, माइनस मतलब अगर माइनस का आंसर होगा तो मतलब उसने ले लिया उतनी एनर्जी, समझिएगा। ठीक, ये बहुत माइनस प्लस वाला बात है यहाँ पे। अब आपको इसमें क्वेश्चंस देंगे, हम सॉल्व करिएगा। ठीक, इसके बाद हम फिर स्पेक्ट्रम और राइडबर्ग पढ़ेंगे। शुक्रिया। आपको डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस देंगे, डायरेक्ट आंसर मतलब डायरेक्ट पुट करिए। उसके बाद कल हम हार्ड वाले क्वेश्चंस देंगे। पहले 15-20 क्वेश्चन हार्ड वाले सॉल्व करना है, इजी वाले सॉल्व करना है। आपको बेसिक आपको बन जाए कि माइनस प्लस कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक, ओके, शुक्रिया।